नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप चाहे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न ट्रैगोपैन इन चंबा वैली। देखिए, वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो बना था ना, ये 2007 में बना था। इससे पहले मोनाल हिमाचल का स्टेट बर्ड हुआ करता था। वेस्टर्न ट्रैगोपैन को जो है हमने ये जरूर पढ़ा है और एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि इसको जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स भी बोला जाता है, यानी कि पक्षियों का राजा भी इसको बोला जाता है, परंतु इसको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि चंबा घाटी में इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चंबा घाटी में इसको जो है वो फुलगार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से नाम से जाना जाता है चंबा घाटी में? इसको फुलगार नाम से जो है वो चंबा घाटी में इसको जाना जाता है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के अगर हम बाकी नाम भी देखते हैं कि बाकी घाटी में कोई भी अदर वैलीज हैं जहां वहां पर इसको जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, वो जो है वो IUCN की जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और साइट्स का यहां पर ध्यान रखें, CITES, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जो है ये आता है। अगर एनवायरनमेंट वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो आप वल्नरेबल कैटेगरी के बारे में जानते होंगे, साइट्स के बारे में जानते होंगे। अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है अभी। अगर हम और भी इसके बारे में बात करते हैं कि इसका स्टेटस कैसा है, तो आपको ये भी पता है कि 2007 में इसको जो है वो 2007 में इसको हिमाचल का स्टेट बर्ड बनाया गया। चंबा में इसको जो है वो फुलगार नाम से जाना जाता है और कुल्लू में इसको जो है वो जुज्जू जो है वो बोला जाता है। ठीक है। और कश्मीर वैली में इसको जो है वो डानगीर के नाम से जो है वो जाना जाता है। डानगीर नाम से जो है वो कश्मीर वैली में जो है वो जाना जाता है। हिमाचल में भी ये पाया जाता है। हिमाचल के बाकी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जैसे कि चंबा हो गया, चंबा के अलावा कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, और उत्तराखंड में देखने को ये मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। बाकी ओवरऑल इसके बारे में जानकारी आपको मिल गई, इतना सा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालयन स्टेट कैटेगरीज ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो है वो निकाला गया था, इसमें हिमाचल प्रदेश के रैंक की पहचान जो है वो करनी है। अब देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की हम जो है वो बात करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो 2021 में आया। 2021 में जो है वो हिमाचल की इसमें जो है वो क्या रैंक जो है वो रही थी 2021 में। पहले तो ये जानिए कि ये जारी किसके द्वारा जो है वो किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। 2021 में ये जो इंडेक्स निकाला गया है, इसमें हिमालयन स्टेट्स में पूछा गया है। यहाँ पर हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में इसकी जो रैंक रही थी वो सेकंड रैंक जो है वो इसकी रही थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हिमालयन स्टेट्स में बात करते हैं 2021 में, तो पहला नंबर जो है वो उत्तराखंड का रहा था, दूसरा नंबर हमारे हिमाचल प्रदेश का रहा था। अब हिमालयन स्टेट्स की जब बात आती है तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी जो है वो जोड़ लिए जाते हैं, और तीसरा नंबर त्रिपुरा का फिर रहा था, चौथा नंबर सिक्किम का था उस टाइम। हमें हिमाचल का रैंक जरूरी है याद रखना 2021 का, वो हम याद रखेंगे यहाँ से। क्या 2021 के बाद भी ये कभी आया? 2022 में भी ये इंडेक्स जो है वो निकाला गया। 2022 में जब ये इंडेक्स निकाला गया तो हिमाचल का क्या स्थान था यहाँ पर? हिमाचल का यहाँ पर फिर से सेकंड स्थान था और पहला स्थान उत्तराखंड का ही यहाँ पर था। 2022 में जो हिमाचल का स्कोर रहा था वो रहा था 52.25 पॉइंट, ये 2022 में रहा था। और 2021 में जो हिमाचल का स्कोर रहा था वो 40.43 जो है वो हिमाचल का स्कोर जो है वो रहा था। तो उस टाइम का स्कोर भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल से पता हो ना, तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में पूछा जाए आप सही आंसर उसका कर पाते हैं। ये रैंडम क्वेश्चन हैं, अगर थोड़ा सा पुराना बेसिक ये क्वेश्चन जरूर हो गया है, परंतु
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी HPR से पूछ लेता है, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये हमने उस टाइम गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर डिस्कस करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर दो कंडीशंस जो है वो लगाई गई हैं कि ऐसा आपको जो है वो हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बताना है जिसका एरिया भी ज़्यादा हो परंतु पॉपुलेशन कम हो उसकी, ठीक है। ऐसा आपको जो है वो हिमाचल का कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बताना है। यहाँ पर वैसे तो अगर आपको पता है थोड़ा सा भी, तो अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ एरिया, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का जो एरिया आता है वो कितना आता है, वो सिर्फ 6522 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। इसकी जो पॉपुलेशन आती है वो कितनी आती है, वो 5,19,080 जो है वो आती है। किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर का जो एरिया आता है वो 6,401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। और इसका जो टोटल अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 84,121 है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया आता है लगभग 1,540 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन 5,21,173 जो है वो आती है। बच जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हमारा। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है और इसकी जो पॉपुलेशन आती है वो कितनी आती है, वो 31,564 जो है वो आती है। तो ये पॉपुलेशन जो है वो इसकी आती है, ठीक है। आपको पता चल गया हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या निकला, इसका सही आंसर निकला ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। एरिया लार्जेस्ट है, इसका एरिया इसका जो है वो 13,841 है। लोएस्ट पॉपुलेशन पूरे हिमाचल में जो है वो इसकी है, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम आंकड़े देख रहे थे, ठीक है जी। ये आपको पता चलता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपको सारी की सारी यहाँ से मिली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं विच फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि चंबा इज ऑन इट्स साउथ वेस्ट, स्पीति इज ऑन इट्स नॉर्थ, सिरमौर इज ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट, या फिर कांगड़ा इज ऑन इट्स वेस्ट। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को जो है वो आप ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर देखेंगे हिमाचल का मैप। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टेटमेंट्स आपने याद रखी हुई हैं तब हम हिमाचल का मैप देखेंगे और मैं पहली स्टेटमेंट बोलना स्टार्ट करूंगा, वहां से ही इसके आंसर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है सबसे पहली जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी उसमें क्या बात की गई थी, उसमें ये बात की गई थी कि चंबा इसके साउथ वेस्ट में जो है वो स्थित है। ऐसे आप पूरे सेंट्रलाइज इसको कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन बना दीजिए। यहाँ पर इस साइड ईस्ट डायरेक्शन, इस साइड वेस्ट डायरेक्शन, इस साइड साउथ, इस साइड नॉर्थ। तो अगर हम चंबा की बात करते हैं तो चंबा इसके नॉर्थ वेस्ट में आता है, ना कि साउथ वेस्ट में आता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया था कि स्पीति इज ऑन इट्स नॉर्थ, तो ये लाहौल स्पीति है, लाहौल यहाँ पर है, स्पीति यहाँ पर है। स्पीति इसके कहाँ पर आता है, स्पीति इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है, ना कि नॉर्थ में आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में स्पीति आता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरे में बोला गया था कि सिरमौर इज ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट, सिरमौर सबसे नीचे देखिए साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का जो है उस हिसाब से हो गया, तो ये जो है वो हिमाचल के नॉर्थ वेस्ट में नहीं आता, ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। कांगड़ा इज ऑन इट्स वेस्ट, तो कांगड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर वेस्ट में जो है वो स्थित है। चौथी स्टेटमेंट, तीसरी भी गलत थी, चौथी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो यहाँ पर सही दी गई है। यहाँ से ही इसी क्वेश्चन से हम हिमाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम पूरे अगर लाहौल स्पीति की ही बात करें तो लाहौल स्पीति जो है वो नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आता है, परंतु हमारे क्वेश्चन में सिर्फ स्पीति की ही बात की गई थी। अगर हम किन्नौर की बात करेंगे तो वो ईस्ट साइड आता है और किन्नौर के भी ईस्ट में जो है वो चाइना तिब्बत जो है वो आता है। अगर हम शिमला की बात करेंगे तो शिमला साउथ ईस्ट में आ जाता है, साउथ में जो है वो सिरमौर आता है और साउथ में सिरमौर से ऊपर जैसे सोलन की बाउंड्री भी लगती है। साथ में साउथ वेस्ट में जो है वो बिलासपुर आ जाता है, ऊना आ जाता है, हमीरपुर आ जाता है, मंडी भी यहाँ पर सेंटर जैसे में, कुल्लू भी यहाँ पर सेंटर जैसे में आ जाता है, कांगड़ा इसके वेस्ट में आ जाता है। चंबा की जब भी बात की जाए तो ध्यान रखना कि चंबा इसके जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वो थोड़ा आता है, ठीक है जी। तो ये इस हिसाब से जो है वो हो गया।
अगर हम ऐसे भी बात करते हैं कि हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ते हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा आता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो लाहौल स्पीति हमने हमेशा पढ़ा है कि 13,841 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है जो कि 24.86% कवर करता है। परंतु लेट अस सपोज कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाहौल स्पीति के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन आता है, तो 90% एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखें हमेशा ही कि लाहौल स्पीति के बाद सबसे ज़्यादा एरिया जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल में आता है वो आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। चंबा का जो एरिया आता है वो कितना आता है, चंबा का एरिया आपने ध्यान रखना है कि चंबा का एरिया 6,522 स्क्वायर किलोमीटर आता है जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो कवर करता है। फिर तीसरे नंबर पर किन्नौर आता है, किन्नौर का एरिया 6,401 स्क्वायर किलोमीटर आता है जो कि पूरे हिमाचल का जो है वो एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। तो इस तरह से हिमाचल के ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इस तरह से इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो एरिया आता है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो याद रहना चाहिए आपको। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, कांगड़ा इज ऑन इट्स वेस्ट, कांगड़ा इसके वेस्ट में आता है, ये करेक्ट यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के दो तरीके हैं कि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तसल्ली देने वाले बात दिल को कर रहे हैं। अब आपके पास जो है वो मौका है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो पेपर देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, जो कि टीचिंग की लाइन में सबसे ऊपर वाली पोस्ट आती है और सबसे मजे वाली पोस्ट आती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से एक बात आप क्लियरली जान लीजिए कि तैयारी करना है अगर आपको और सीरियसली तैयारी करना है, नेगेटिव मार्किंग से भी डील करना है, तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये ज़रूरी समझते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं टाइमली, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। 35 में से वो अच्छा स्कोर एटलीस्ट 30 के करीब करना चाहते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने किया भी है जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ठीक है जी, अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप भी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर क्लियरली ये लिखा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट आपको बताना है और वो भी आपको बताना है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का जो है वो है, कौन सा आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका लोएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट है। अगर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश का जो पूरा अर्बन लिटरेसी रेट है वो ध्यान रखना वो है 91.1%। और यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट, तो आप सबसे पहले देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप चंबा के अर्बन लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये 92% जो है वो आता है। हालांकि अगर आप ओवरऑल लिटरेसी रेट देखेंगे हिमाचल में तो चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है, 72% जो है वो चंबा का लिटरेसी रेट है, परंतु अर्बन लिटरेसी रेट इसका जो है वो 92% है। और अगर इसके रूरल लिटरेसी रेट की बात हम करेंगे तो रूरल लिटरेसी रेट इसका सिर्फ और सिर्फ 70% जो है वो आ जाता है। अगला है मंडी, हमारे पास मंडी का जो अर्बन लिटरेसी रेट आता है हमारे पास वो कितना आता है, वो 91.6% जो है वो आता है, 91.6% आता है। शिमला का जो अर्बन लिटरेसी रेट आता है, शिमला का अर्बन लिटरेसी रेट 93.1% जो है वो आता है। और बच गया एक ऑप्शन ऊना। अगर ऊना के अर्बन लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो वो आता है 86.6%, इसका 86.6% है। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द अर्बन पॉपुलेशन आपने ध्यान रखना है कि ये ऊना है, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पहली बात आपकी क्लियर हुई कि 91.1% हिमाचल का अर्बन लिटरेसी रेट है। सबसे कम अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो ऊना का आता है। हालांकि दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, जहां पर अर्बन पॉपुलेशन नहीं है तो अर्बन लिटरेसी रेट भी वहां का जो है वो 0 जो है वो आता है।
ठीक है जी। और सबसे कम लिटरेसी रेट ऊना का है। ऊना के बाद अगर हम हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का आता है 93.1%। ठीक है जी। अगर आप पूरे हिमाचल की बात करते हैं तो 82.80 पूरे हिमाचल का लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट 88.2% हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का आता है। लोएस्ट लिटरेसी रेट 72.2% जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आता है। रूरल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करेंगे तो रूरल लिटरेसी रेट पूरे हिमाचल का 81.9% जो है वो आता है। यहाँ पर मैं रूरल लिख देता हूँ, 81.9% जो है ये आता है। और लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट चंबा का 70.6% जो है वो आता है। हाईएस्ट जो रूरल लिटरेसी रेट है पूरे हिमाचल में वो कहाँ का आता है, वो हमीरपुर का 87.8% जो है वो आता है। तो जितनी भी जानकारी बताई गई वो सारी इंपॉर्टेंट है, उसको अभी के अभी नोट करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ग्रांट इन एड टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को जो अनुदान सहायता मिली वो क्या थी। अब देखिए, क्या वो इंक्रीज हो गई, क्या वो डिक्रीज हो गई, क्या वो सेम रही, क्या वो मिली ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इशू बना भी था ग्रांट इन एड के बारे में। तो 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल को जो केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड मिली है उसमें जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब वो कम हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा जानिए। बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो ग्रांट इन एड GIA मतलब ग्रांट इन एड जो हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिली वो कम हो गई है। वो जो है वो 10,243 करोड़ हो गई है 2025-26 के। ठीक है। और एज कंपेयर टू 2024-25 अगर आप इसको देखेंगे तो ये 15,266 करोड़ जो था वो थी। ठीक है जी। इतनी ये पहले हुआ करती थी, अब ये इतनी हो गई है, ये आपने ध्यान रखना है। ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन यानी कि हिमाचल को जितना भी पैसा मिलता है उसमें जो ग्रांट इन एड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20.06% जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और बोलते हैं विच इज 5.5% पॉइंट लोअर एज कंपेयर टू, ये 5.5% जो है वो लोअर है अगर हम इसको 2023-24 से जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है। इतना सारा आपने इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो ध्यान रखना है। इसमें से कैसे भी कर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, आपको याद है हमने सहारा योजना के बारे में बहुत बार पढ़ा है। चलो आंसर करो इसका। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री सहारा योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश सिंस। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री सहारा योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की। अब जितने भी एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर गैस कर लिया है और इसका आंसर अब गलत किसने गैस किया है सही किसने गैस किया है वो देखिए। इसका आंसर है 15 जुलाई 2019। अब जिन्होंने भी गलत आंसर जो है वो इसका टिक किया था या गैस किया था वो एक बात जान लीजिए कि ये कैसे होता है। ये होता है ड्यू टू जो आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती है कम, उस प्रैक्टिस के कारण जो है ये होता है। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस कम है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पता है सहारा योजना जो है वो चलाई गई है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा जो है वो उन पेशेंट्स को कवर करने के लिए ये सहारा योजना चलाई गई है जो सीरियस कुछ बीमारियों से जो है वो जूझ रहे हैं। सरकार कहती है कि हम उन पेशेंट्स को जो है वो सहायता भी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। सहायता जो है वो कितनी प्रोवाइड करवाई जाएगी उनको 3,000 रुपया सरकार जो है वो सहायता पर मंथ पर पेशेंट जो है वो देती है। कुछ पेशेंट जो स्पेसिफाइड डिजीज जो है वो उलझ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। एट प्रेजेंट पे अगर हम बात करेंगे तो 34,709 बेनिफिशरीज जो हैं वो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने लोगों को बेनिफिट इस योजना के तहत पूछा जा रहा है। अगर आप पेपर 1 का प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो आंसर है हाँ, ये पहले भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले कि कितने लोगों को फायदा मिला कितने को नहीं मिला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सहारा योजना का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं और इस तरह से ही गलत भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द कुआ ब्याह टाइप ऑफ मैरिज। हिमाचल में ना अलग अलग मैरिज के टाइप आते हैं, अलग अलग मैरिज के टाइप आते हैं। अभी तक तो
अगर हम बात करें HPRCA ने हर एक तरीके से मैरिज के टाइप्स को जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब हर एक तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन HPRCA हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है मैरिज के बारे में, वैसे वैसे उसने पूछे हैं, आगे भी वो पूछता रहेगा। हम बात करते हैं कुआं ब्याह की। कुआं ब्याह पढ़ा होगा आपने, मजमी ब्याह भी आपने पढ़ा होगा कि ये मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं, परंतु किसके बीच में, कौन सी ट्राइब के बीच में ये मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। तो कुआं ब्याह मैरिज बाय कैप्चर होती है, जो कैप्चर कर लिया जाता है, ये होता है स्वांगलास के बीच में। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्वांगलास के बीच में एक रुस्ता ते ब्याह आता है, ये एलॉपमेंट होती है, भगाकर की जाने वाली शादी है। वेयर अ गर्ल एंड बॉय फॉल इन लव विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआं ब्याह आता है मैरिज बाय कैप्चर, बॉय लड़की के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। मजमी ब्याह आता है, ये बॉय सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, लड़का अपनी सिस्टर को भेजता है कि भाई तू लड़की को लेकर आ जा, एज ही इज अनेबल टू बियर द मैरिज एक्सपेंसेस, कि वो शादी वगैरह का खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी सिस्टर को जो है वो भेजता है। इन्हीं के बीच में एक डाइवोर्स का टाइप भी आता है, जो तसुद्ध वाक्ची के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये डाइवोर्स्ड होता है कपल्स, और इसमें जो है वो ब्रेकिंग ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड जो है वो माना जाता है कि एक थ्रेड को वो तोड़ेंगे, कपल होल्ड करेंगे एक थ्रेड को, और वो माना जाता है कि इस तरह से जो है वो जो है वो डाइवोर्स जो उनका हो गया, मतलब इस तरह से मैरिज का जो बंधन था उनका वो भी जो है वो टूट गया। तो ये स्वांगलास के बीच में जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैरिज के भी और इम्पोर्टेंट डाइवोर्स के भी टाइप जो है वो आते हैं। स्वांगलास के बीच में ध्यान रखना है कि त्रिलोकीनाथ फेयर होता है, अगस्त सितंबर के महीने में होता है, मतलब अभी ये फेयर जो है वो होगा। ठीक है जी। स्वांगलास ये ट्राइब मुख्य रूप से जो है वो पत्तन वैली, जिसको आप चंद्राभागा वैली भी बोल देते हैं, उस वैली में जो है ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो इतना सब यहाँ से आप नोट कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तब आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स के स्लॉट 4 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्लॉट 4 में जुड़कर आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी टेस्ट सीट्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। उसकी टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन डिड डोडरा क्वार रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो हिमाचल में अलग अलग विद्रोह जो है वो अलग अलग टाइम में होते रहे, कौन विद्रोह किसके द्वारा किया गया, कौन विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाते हैं। हमने विद्रोह के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें जो है पढ़ी हुई हैं, परंतु मैं बीच बीच में रिवाइज करवाता रहता हूँ, वही बातें वही कहानियाँ आपको सुनाता रहता हूँ, ताकि क्वेश्चन भी याद रहे और आप भूले ना, जो नए सीखने वाले बच्चे हैं वो नया भी सीख पाए। डोडरा क्वार विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, तो ये विद्रोह जो है वो 1906 में जो है वो हुआ था। 1906 में ये विद्रोह होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या था ये डोडरा क्वार विद्रोह, क्यों हुआ होगा, क्या इसमें हुआ होगा, आपने ध्यान रखना है कि डोडरा क्वार जो है वो अभी शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और शिमला का बैकवर्ड थोड़ा सा एरिया ये माना जाता है। और अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो है जो राजा राज कर रहा था, अब बोलते हैं राजा के द्वारा इस क्षेत्र का जो शासन था ना वो किसी को सौंप दिया गया था, रण बहादुर सिंह को जो था वो सौंप दिया गया था। अब रण बहादुर सिंह क्या चाहता था कि उसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज आ जाए, वो स्वतंत्र रूप से इसको जो है वो कंट्रोल करे और उसी का जो है वो राजपाट यहाँ पर हो जाए। तो उसने राजा के विरुद्ध ही जो है वो विद्रोह कर दिया। मतलब वही बातें हैं ना, जो षड्यंत्र आज भी पॉलिटिक्स में आज आप देखते हैं ना, वैसा ही एक षड्यंत्र जो है वो यहाँ पर भी रचा गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये किया किसके द्वारा गया था, तो ये रण बहादुर सिंह के द्वारा जो है वो किया था। उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और कहा जाता है कि उस समय जो है वो उनको क्या करना पड़ता था, उनको जो भी उनसे रेवेन्यू जनरेट होता था वहां से, वो उनको इकट्ठा कर कर जो है वो देना पड़ता था, वो पैसा जो है वो राजा को देते थे। तो बुशहर का राजा कंट्रोल कर रहा था। अब रण बहादुर सिंह ने पैसा देना भी जो है वो बंद कर दिया, जो भी खजाना देता था वो देना बंद कर दिया। अंग्रेजों से भी वो नहीं डरा, वो एक राष्ट्रवादी नेता था, तो उसने राष्ट्रवादी राह पर चलना जो है वो पसंद किया। बाद में चलकर पहाड़ी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है वो एक सेना भेजी, उसको बंदी बना लिया गया और 1906 में उसको पकड़कर शिमला ले आए। ठीक है जी। और बाद में जो है वो उसको जो है वो यहीं पर किसी बीमारी के शिकार जो है वो हो गया, बीमार वो हो गया तो वहीं कैद से उसको मुक्त कर दिया गया, और बाद में चलकर जो है वो उसको जो है
चाहा वहां के राजा ने कि उसने जो पैसा फूसा इकट्ठा किया है उसको वापस ले ले, वो पैसा भी नहीं ले पाए और उसकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। तो ये था रण बहादुर सिंह और डोडरा का विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टाइम, यहाँ पर पूछा गया है, यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। लगभग 4 बार ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो है यशवंत सिंह परमार के बाद जो है, जब यशवंत सिंह परमार जो है वो मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन कर देते हैं तो ठाकुर रामलाल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कुछ टाइम तक ठाकुर रामलाल भी रहते हैं। ठाकुर रामलाल के बाद जो है शांता कुमार मुख्यमंत्री बने और शांता कुमार फिर से जो है वो चले जाते हैं तो ठाकुर रामलाल जो है वो फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। रामलाल ठाकुर बोलते थे इनको। तो रामलाल ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री बने, शांता कुमार भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, परंतु वीरभद्र सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगभग 6 बार मुख्यमंत्री जो था वो बने थे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। बीच में प्रेम कुमार धूमल, जो अनुराग ठाकुर हैं एमपी हमीरपुर से, उनके फादर हैं प्रेम कुमार धूमल। प्रेम कुमार धूमल भी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो रहे। प्रेम कुमार धूमल जो है वो लगभग 2 बार ही मुख्यमंत्री बन पाए थे। जयराम ठाकुर अभी 1 बार ही मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं। तो ये हिमाचल के सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर कवर हो गए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उनका तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको मुख्यमंत्री के बारे में जो है वो पता चल गया। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? कंफ्यूज मत हो जाना कि वाईएस परमार रहे हैं। वाईएस परमार लगातार बने थे मुख्यमंत्री, एक के बाद इलेक्शन हो रहे थे तो यही मुख्यमंत्री बन रहे थे। 4 बार लगातार यही बने थे। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री हिमाचल के कौन थे जो नॉन कांग्रेसी थे? तो जनता पार्टी से बने थे। उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी। वो शांता कुमार जो है वो सबसे पहली बार नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर द गवर्नेंस मॉनिटरिंग एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी सीएम डैशबोर्ड यानी कि चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड वाज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि शासन की निगरानी के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। कमेंट कर आप अपना आंसर जो है वो बताएंगे कि ये चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड जो है वो कब लॉन्च किया गया था। हमने ये क्वेश्चन इससे पहले मिशन एलाइड के पार्ट में पढ़ा था, इससे पिछले वाले पार्ट में। अगर आप जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बताइए। अगर आपने पार्ट देखा है डेफिनेटली आपको आता होगा आंसर। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।